नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यू प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इंडियन न्यू प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, यानी कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंडियन सॉइल, यानी कि भारत की मिट्टियाँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से एक मार्क्स तो पक्का ही होने वाला है आपका। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों की डिटेल स्टडी करने वाले। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो मिट्टी के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, आप सिंपली इसे ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ उगते हैं, तो दोस्तों वो मृदा में उगते हैं। तो ऐसे आप सिंपली याद रख सकते हैं कि मिट्टी के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो कई प्रकार की पाई जाती है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। उसमें से दोस्तों प्रमुख 4 मिट्टियाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बाकी की हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों, आज हम डिटेल स्टडी करने वाले उसमें है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ये जो मिट्टी है इसमें पोटेश की बहुलकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी भी पाई जाती है। दोस्तों, ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 24% भाग पर पाई जाती है। इसका विस्तार है 24% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों, ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का ही बना है। दोस्तों, ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये 2 प्रकार की होती है भैया। वो एक होती है बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और एक होती है खादर यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, ये जो बांगर होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, यानी कि। और ये जो खादर होती है ये नदियों द्वारा लाई गई एकदम फ्रेश नई जलोढ़ मिट्टी होती है खादर। दोस्तों, आगे है इसमें जो फसलें ली जाती है उसमें आती है धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें ली जाती है जलोढ़ मिट्टी में। दोस्तों, आगे बात की जाए काली मिट्टी की, तो ये जो काली मिट्टी है इसका जो निर्माण होता है, जो बेसॉल्ट चट्टानों की टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें दोस्तों आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलकता होती है, लेकिन इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टेटिनीफेरस, मैग्नीशियम एवं जीवाश्म ह्यूमन्स की उपस्थिति के कारण होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, जो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों वो टेटिनीफेरस, मैग्नीशियम एवं जीवाश्म की ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। यह जो मिट्टी है ये दक्कन के लावा पठार पर विकसित मिट्टी को रेंगुड़ अथवा काली मिट्टी भी कहते हैं। यह जो मिट्टी है ये मिट्टी वर्षा होने पर चिपचिपी हो जाती है। यह गलत टाइप हुआ है, चिपचिपी हो जाती है, परंतु यदि मिट्टी सूख जाए तो लोहे के समान कठोर बन जाती है। ये जो मिट्टी है इसी वजह से इस मिट्टी को हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ये जो मिट्टी है भैया, इस मिट्टी में सफ़ेद सोना, हम कहते हैं कि काली मिट्टी में सफ़ेद सोना लिया जाता है, यानी कि हम कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। इस काली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है उसमें महाराष्ट्र, ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों तक में फैली है काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी है इसमें कपास, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलें ली जाती है। ये जो काली मिट्टी है इसमें प्रमुख जो फसल ली जाती है वो कपास की ही ली जाती है। आगे आती है भैया लाल मिट्टी। ये जो लाल मिट्टी होती है इस मिट्टी का
निर्माण कायांतरित सेलों की टूट फूट से होता है। या इस मिट्टी का जो निर्माण होता है तो कायांतरित सेलों की टूटने फूटने से होता है। इस प्रकार की मिट्टी में लौह एवं सिलिका की जो मात्रा होती है वो भरपूर होती है। ये जो मिट्टी है लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है लाल मिट्टी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल इंडियन न्यू प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों ये जो लाल मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है लाल मिट्टी। ये जो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी जलीयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। हम इस मिट्टी को लाल या पीली मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ाई भी जा सकती है। इसमें जो फसलें ली जाती है उसमें यह मिट्टी बाजरी की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसमें जो खेती की जाती है भैया उसमें कपास गेहूँ दालें एवं मोटे अनाजों की खेती की जाती है लाल मिट्टी में। आगे बात की जाए लेटराइट मिट्टी की तो ये जो लेटराइट मिट्टी है लेटराइट शब्द जो है भैया वो लेटराइट शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट होता है। लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। निक्षालन के कारण इसका निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का। ये जो मिट्टी है ये भी सेलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लेटराइट सफ़ेद लेटराइट वो भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये जो लेटराइट मिट्टी है इसमें जो लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है कलर होता है वो लाल ही होता है। जो लेटराइट मिट्टी में फसलें ली जाती है उसमें प्रमुख है चाय इलायची काजू की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वो लेटराइट मिट्टी ही होती है। दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और साथ ही साथ हमारे चैनल इंडियन न्यू प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले भैया। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब के लिए जय हिंद जय भारत।